काफ़ी अच्छी फाइट हमें दिखाई दी बांग्लादेश की जानिब से, लेकिन ये मैच जो है वो इंडिया ने 6 विकेट से जीत लिया। 46.3 ओवर्स में टारगेट था 229 का, जो कि जो है अचीव कर लिया गया था। इंजी भाई, हमने देखा बांग्लादेश जब बैटिंग करने आए तो विकेट्स बहुत जल्दी गिरती चली गई और एक टाइम पे 5 खिलाड़ी जो थे वो आउट हो चुके थे 35 रन पे। लग रहा था कि शायद ये मैच बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, बट फिर भी मैनेज किया उन्होंने 49.4 ओवर्स तक खेलना। और जो स्पेशल पार्टनरशिप थी आज जेकर अली और तौहीद हिरडोई की 154 रन की, उसने काफ़ी हेल्प किया बांग्लादेश को एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो है वो बोर्ड पे लगाने में। नहीं, जितना उन्होंने टोटल लगाया था ना तो ये उसके हिसाब से फाइट की है पूरी। ठीक है, अगर कहीं वो एक दो इंडिया के कैचेस ड्रॉप ना होते और कुछ रन आउट के चांसेस मिस ना होते तो मेरे ख्याल में और भी क्लोज मैच हो सकता था और भी दूर जा सकता था। अब भी कोई मेरे ख्याल में 20 बॉल पहले मैच खत्म हुआ है तो और भी करीब जा सकता था मैच। तो बांग्लादेश वालों ने गिव अप नहीं किया। जो सारों से अच्छी चीज देखने में आई ना कि जिस टाइम उनके 5 खिलाड़ी आउट भी हो गए थे ना तो उन्होंने गिव अप नहीं किया। उनके जहन में एक टारगेट था तो वो उसके अपने हिसाब से खेलते रहे उधर जाके। ठीक है, और जिस टाइम वो, और दूसरी स्पेशल चीज़ ये थी कि जिस टाइम वो बॉलिंग करने वो आए ना तो उन्होंने 228 स्कोरों को नहीं देखा। उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखती तो बड़े वो बिल्कुल थे कि जी हम इसको डिफेंड करेंगे, और उन्होंने पूरा डिफेंड किया। तो आप और मैं अभी बीच में पहले भी बात कर रहे थे कि हम बांग्लादेश को थोड़ा लाइट समझ रहे थे कि, तो अब मेरे ख्याल में पाक जिस तरह की और स्पेशली जिस तरह के उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग की है ना, तो मेरे ख्याल में कि जी पाकिस्तान को अब बांग्लादेश से भी जो मैच है बड़ा सीरियस सोचना पड़ेगा कि जी हम इनके खिलाफ भी, क्योंकि हम अभी ये सोच रहे थे कि जी अगर इंडिया से मैच में कुछ हो जाए, हमें रन रेट की ज़रूरत पड़े तो हमें ना ज़रा तेज़ बनाए, तो बांग्लादेश के खिलाफ भी हमें सोचना पड़ेगा खेलते वक्त। सकलैन भाई, आज सरप्राइजिंगली जब इतनी बड़ी ऑपोजिशन होती है सामने, इंडिया जैसी ऑपोजिशन जिनको आप देखें बहुत बैलेंस्ड है और उनके प्लेयर्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं, उस जैसी ऑपोजिशन के सामने बांग्लादेश ने आज बहुत अच्छा खेल पेश किया है। स्पेशली जब इतनी सारा आपका कोलैप्स हो गया, शुरू में ही आपकी 5 विकेट्स गिर गई, उसके बाद इस तरह से उठ के आना और एक रिस्पेक्टेबल टोटल लगाना, ये बड़ी बात है। आउटस्टैंडिंग किस्म का उन्होंने एटीट्यूड और माइंडसेट और इंटेंट का जो है ना उन्होंने डिस्प्ले किया है बांग्लादेशियों ने। यानी आप ये देखें 5वें नंबर पे आने वाले ने 5 for 35 था और 5वें नंबर पे आने वाले ने जो 100 किया है और जो उसने स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखा है, 118 गेंदों पे 100 किया है, और जिस अंदाज की उसने स्ट्रोक लगाए हैं, एक होता है कि आप गंदे गेंदों को शॉट लगा रहे होते हैं, यानी चौके वाले को चौका, छक्के वाले को चौका छक्का, उसने शॉट्स बनाए भी, इनसाइड आउट शॉट्स भी दिखाए उसने। उसका जो क्रीज के ऊपर जो उसका कंट्रोल था, जिसने 100 बनाया तौहीद ने, और जिस अंदाज से वो खेल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो इनको बहुत ही एक आम सी टीम लेके जा रहा है और सिचुएशन को नहीं देख रहा था, वो अपनी गेम को देख रहा था। उसका माइंडसेट, उसकी इंटेंट, उसका जो एटीट्यूड था वो डिफरेंट था। और 7वें नंबर पे आने वाले ने भी 68 रन जो बनाए हैं, यानी 5 for 35 से वो कहां से कहां लेके चले गए हैं। आई थिंक इट्स ऑल, जैसे इंजी भाई अक्सर कहते हैं और हर खिलाड़ी ये कहेगा कि माइंड गेम है। बट ठीक है, आपका अगर मोमेंटम या सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, अगर आपने दिमाग से नहीं हार मानी है, दिमाग से अगर आपने फोकस हटाया नहीं है, तो अगर आप जहन बना हुआ है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। हार और जीत दिमाग में है, कहीं और नहीं है। तो आई थिंक बांग्लादेशियों ने अपना एक कैरेक्टर शो किया है। जो टेल नीचे वाले जो बैट्समैन थे उन्होंने आउटस्टैंडिंग किस्म की डिस्प्ले की है। एग्री करूंगा इंजी भाई से कि अगर कुछ रन आउट का कुछ ऐसा चांस होता है, कैचेस का, या 25-30 रन और थोड़े से और कर जाते तो मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था और इंटरेस्टिंग बना सकते थे। ये इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शो किया है पूरी टीम ने, और इतने रन्स के बाद आके फिर हो जाता है ऐसे कि भाई आती हाथ पांव गिरने शुरू हो जाते हैं कि यार ये टोटल इतना नहीं है, पार स्कोर था 60-70-80 रन कम है या 100 रन कम है, ये ऐसा भी सोच सकते थे। इंडिया है और टॉप ऑर्डर रोहित आके धुलाई करता है, शुभमन गिल नंबर 1 हो गया है, विराट कोहली भी इनके पास है। ऐसी सोचों के साथ अगर कोई बॉलिंग यूनिट जाता है अंदर, कैप्टन अंदर जाता है, तो आप बिल्कुल ही सरेंडर किए होते हैं। बांग्लादेशियों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फाइट की है राइट टिल द लास्ट बॉल। हम बांग्लादेश की जाहिर है हम बात करें प्लानिंग की और जो इन्होंने एग्जीक्यूशन किया आज ग्राउंड में, एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर इंजी भाई मेंशन करना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कुलदीप यादव, उनको आज कोई विकेट नहीं मिली, तो लगता है कि शायद मिडिल में प्लान करके आए थे कि हमने इनको विकेट नहीं देनी है। बहुत ही अच्छा खेले हैं उनको। नहीं, ये एक तो ये देखना सब कॉन्टिनेंट के जो प्लेयर्स हैं ना
उनके मुतालिक मशहूर ही यही है कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, ठीक है ना। और जिस टाइम उनके 5 आउट हो गए थे, 5 आउट से वो लेके चल रहे थे, उन्होंने कोशिश किया कि हम पार्टनरशिप को अपने बिल्ड करें, और उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की। लेकिन अगर आप इंडिया के तीनों स्पिनर्स का अगर देख लेना, इन्होंने 29 ओवर किए और 123 रन दिए हैं। और ये बांग्लादेश के भी जो 2 स्पिनर्स थे ना जी, तो इन्होंने भी अगर 20 ओवर जो इनके 2 मेन स्पिनर्स थे किए, तो इन्होंने 75 रन दिए हैं 20 ओवरों में। तो मुझे आगे पीछे होकर सारी बातें छोड़ के ना मुझे फिर पाकिस्तान याद आ जाता है क्योंकि जी हमारे पास स्पिनर नहीं है, तो ये दोनों टीमें खेल रही बड़ी अच्छी कि इनके पास स्पिनर्स थे, लेकिन वो बड़ा अच्छे तरीके से खेले। और ये प्लेयर्स की क्वालिटी है। हमें ना बास टाइम अगेंस्ट श्रीलंका खेलते थे ना, वहाँ से मुरलीधरन खेलता था। हमारी पहली कोशिश ये होती थी कि हमने मुरलीधरन को विकेट नहीं देनी, बेशक इसको हम 40 रन करें, इसको विकेट नहीं देनी। जिस टाइम आप दूसरी टीम के मेन बॉलर्स को विकेट नहीं देते ना, तो दूसरे बॉलर है ना डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है उनको, वो उनका है ना मोराल है ना नीचे गिर जाता है। तो फिर ये कि उससे हमें ना फ़ायदा उठा लेते, दूसरे बॉलर्स को हमें ना रन्स कर लेते थे। तो आज भी उन्होंने यही किया कि जो उनके मेन बॉलर्स थे बीच में, कुलदीप यादव ये इनका मेन बॉलर, ये स्ट्राइकिंग बॉलर है, इससे ये विकेटें लेते हैं, उन्होंने उसको विकेट नहीं दी। जडेजा को भी विकेट नहीं दी उन्होंने, जडेजा को भी विकेट नहीं दी, बीच में उन्होंने विकेट नहीं दी, पार्टनरशिप के साथ खेले। तो अगर आखिर की वो पूरे ओवर अगर थोड़ी सी पार्टनरशिप और लंबी होती, ये 260 270 पे भी स्कोर जा सकता था, मैच और इंटरेस्टिंग होता, और इंटरेस्टिंग हो सकता था इंडिया पे। और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, जिस तरह की उन्होंने सारा अपना करैक्टर शो किया है, तो इंडिया के लिए यहाँ से भी मैच जीतना इतना आसान नहीं था। अगर आप मैच के दौरान देखते हैं कि इंडिया ड्रेसिंग रूम में ना थोड़ी सी वरीज आपको नज़र आई थी एक टाइम पे, तो ठीक है, लेकिन इंडिया बड़ी टीम है, वो इस कंडीशंस में अच्छा खेलते हैं, उनके बड़े एक्सपीरियंस, बैटिंग उनकी स्पेशली बहुत एक्सपीरियंस बैटिंग है, तो वो इस सिचुएशन से निकल गए। लेकिन क्रेडिट है ना बांग्लादेश को भी जाना चाहिए कि बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेले हैं। सकी भाई, क्या स्पेशल किया होगा जेके रई ने और तौहीद हृदय ने कि वो मिडिल में आए, टिके रहे, और फिर उनके सामने वही बात है कि जो बॉलर थे कुलदीप यादव और जडेजा की अगर हम बात करें तो बड़ा अच्छा उन्होंने खेला है। क्या लग रहा था, डिफरेंस क्या था उन दोनों में आज? इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली उन्होंने। उनको पता था कि इनके साथ किस तरह की क्रिकेट खेली जाएगी, सिचुएशंस क्या है, ओवरऑल टीम की कंडीशंस क्या है, पिच की कंडीशन क्या है, बॉलर की स्किल्स क्या है, और उस वक्त ये कहाँ तक लेके जा सकते हैं, आई थिंक टोटल कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली उन्होंने। आई थिंक अगर मैं ये समझता हूँ इन्होंने अपने पोटेंशियल के मुताबिक क्रिकेट खेली। अगर इनके अंदर पोटेंशियल थोड़ा सा और ज्यादा होता, कोई और भी टीम होती, अगर फर्ज करो इन्हीं की जगह पे मैं पाकिस्तानियों को रखता कि अगर हमारे 5 for 35 होते तो हमारे 5 for 35 होते और हमारे प्लेयर इस तरह खेल रहे होते, नंबर 5 और नंबर 7 खेल रहे होते, तो मेरा ख्याल है प्रोबेबली हम भी इतना ही करते, या हो सकता है थोड़ा सा कम करते या थोड़ा सा ज्यादा करते। बांग्लादेश की टीम टेबल पे मेरा ख्याल है 7वें नंबर पे है, और टेबल की जो नंबर 1 और 2 की टीम के साथ वो मैच खेल रही है, और वो इस तरह का रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस तरह के रन्स लेके आ रहे हैं। ये शो करता है कि उनकी अवेयरनेस कितनी थी, कितने इंटेलिजेंट थे, कन्विक्शन थी, और बिल्कुल क्लैरिटी थी कि किस तरीके से जो है वो टोटल को 200 प्लस तक लेके गए हैं। ठीक है, अगर इनके अंदर स्किल्स थोड़ी और ज्यादा होती, कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता, टेबल पे ये कुछ और बैठे होते हैं, यानी नंबर 2 नंबर 3, तो शायद 250 पौने 300 करते। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग किस्म का कैरेक्टर शो किया इन्होंने आज।